अस्सलाम वालेकुम फूडीज़ किचन में रक्सा में मैं आपका वेलकम करती हूँ। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ पिज़्ज़ा पराठा। तो पिज़्ज़ा पराठा के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है 1.5 कप ऑफ मैदा। ठीक है, ये मैंने सिर्फ मैदा लिया है और मैदे के साथ कुछ भी नहीं लिया है। मैदा लेना है आपने। मैदे के अंदर मैं लूँगी 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है और 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है। पिज़्ज़ा पराठा बनाने के थोड़े स्टेप्स ऐसे होते हैं। तो सबसे पहले जो स्टेप है मेरा वो ऑब्वियसली आटा गूँधने वाला स्टेप है। मैं यहाँ मैदा गूँध के रख लूँगी और फिर मैं बाकी की प्रिपरेशन करूँगी। इसका मैदा क्योंकि हम पराठे बना रहे हैं तो पराठों का जो मैदा है या आटा है, क्योंकि हम यहाँ मैदा यूज़ कर रहे हैं तो मैं लफ्ज़ मैदा इस्तेमाल करूँगी। पराठों का जो मैदा हम गूँधेंगे वो इस तरह से गूँधा जाएगा कि ग्रेजुअली आप थोड़ा थोड़ा पानी आप ऐड करेंगे, इकट्ठा एक साथ नहीं डाल देंगे। और क्योंकि पराठों का आटा जो है हमें मैदा वो इस तरह का चाहिए होता है कि ना ही वो ज़्यादा नरम हो और ना ही वो ज़्यादा सख्त। तो आपने हाथ में थोड़ा सा पानी लेते हुए मुट्ठी, जिस तरह से हम बनाते हैं, आटे को मुट्ठी के अंदर रखते हुए प्रेस करना है। उससे क्या होता है कि आटा बहुत ज़्यादा नरम नहीं होता है और आटा, क्योंकि आप पानी की मदद से उस मुट्ठी को बना रहे हैं, तो ज़्यादा सख्त भी नहीं होगा। यहाँ पे कुछ टिप्स थी इसी के हवाले से कि आटा अगर आपने सख्त और नरम दोनों रखने हैं तो आप मुट्ठी की मदद से आटे को गूँधते हैं, आटा मुट्ठी में ले लेकर। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको 2 मिनट के लिए मुक्की लगाई। अभी ये फिनिश्ड लुक में नहीं आएगा, तो आपने पानी की मदद से इसको गूँधा। गूँधने के बाद आपने इसको 10 मिनट्स के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दिया। जितना अच्छा आप आटा गूँधते हैं उतना ही अच्छा आपकी जो रोटी है या जो पराठे हैं तो पेड़े भी उतने ही अच्छे आपके बनते हैं। तो अच्छे पेड़े के लिए ज़रूरी है कि आपका आटा मेहनत से गूँधा हुआ हो। मेहनत यानी कि सब्र। तो आपने उसमें क्या करना है कि यहाँ मेरा फर्स्ट स्टेप अप्रॉक्स हो गया है, तो यहाँ पर मैंने इसको 10 मिनट्स के लिए साफ़ कपड़े से ढक देना है। 10 मिनट के लिए मैंने इसको साफ़ सुथरे कपड़े से ढका है, कवर कर दिया है। 10 मिनट के बाद मैंने इसका कवर हटाया और हाथ साफ़ सुथरे होने चाहिए बिल्कुल आपके। साफ़ सुथरे हाथों पे आपने 1 टीस्पून ऑयल के करीब लेना है। ऑयल के करीब नहीं समझे, 1 टीस्पून से भी मतलब कुछ ड्रॉप्स आपने ऑयल के लेकर और ऑयल की मदद से अब आपने इस आटे पे मुक्की लगानी है। ठीक है, जैसे मुक्की, मुझे नहीं पता आप लोग अलग अलग ज़बान में क्या बोलते होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुक्की इज़ द करेक्ट वर्ड। तो मुक्की यहाँ पर हम गूँधने के सेंस में मुक्की लगा रहे हैं। ठीक है, आपने 2 मिनट तक इसको ऑयल की मदद से मुक्की लगा लेनी है। उसके बाद 5 मिनट्स के लिए आप फिर इसको रेस्ट पे देंगे, क्योंकि होता ये है कि जब आप आटा गूँधते हैं तो एक जो गुठली गुठली टाइप होता है वो आटे में बन जाता है। जब आप 10 मिनट और 5 मिनट इस तरह की गैप्स में लेते हैं तो वो जो गुठलियाँ होती हैं वो थोड़ा बैठना शुरू करती हैं। यहाँ पे आपने 2 मिनट मुक्की लगाने के बाद 5 मिनट्स के लिए इसको फिर कवर किया है। आप ना चाहें, जल्दी में हैं तो आप 5 मिनट्स के लिए कवर ना करें, 10 मिनट्स में ही अपने आटे को फिनिश्ड लुक दें और रेडी टू कुक वाला सिस्टम कर लें। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको मज़ीद 5 मिनट्स के लिए रेस्ट दिया और यहाँ पर देखें, आप देख सकते हैं कि कितना सॉफ्ट डो हो गई है इसकी। यानी ऐसी सॉफ्ट नहीं है जो कंट्रोल में भी ना आए और ऐसी हार्ड भी नहीं है जो बिल्कुल ऐसे पत्थर जैसा हो जाए। ठीक है, बिल्कुल उतना मॉडरेट है जितना कि हमें चाहिए। तो यहाँ मेरा आटा जो है, जो मेरा मैदा है पराठों का, वो डन हो गया है। 1.5 कप ऑफ मैदा से आपके 6 to 7 पराठास बन जाएंगे। इसको डो को मैंने लेकर एक बड़ा सा पेड़ा बनाकर रख देना है और जब तक मैं इसको यूज़ नहीं कर रही हूँ मैं इसको कवर ही करके रखूँगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप फिर हमारा स्टार्ट होता है पिज़्ज़ा पराठा के लिए चिकन की प्रिपरेशन का। यहाँ पे चिकन जो है मैं क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूँगी। यहाँ मैंने लिया है चिकन और चिकन के साथ मैंने लिया है टिक्का मसाला, जिसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। और मैंने लिया है योगर्ट, 3 टेबलस्पून मैंने लिया है टिक्का मसाला और 3 टेबलस्पून योगर्ट। आप प्लेन योगर्ट भी ले सकते हैं, मैं भी प्लेन योगर्ट ही लेती, लेकिन फिर क्योंकि मुझे याद आया कि मेरे पास रायता रिज़र्व्ड हुआ रखा हुआ है तो मैंने लेफ़्ट ओवर रायता था तो उसको यूटिलाइज़ करने के लिए उसी को मैंने इसमें इस्तेमाल कर लिया है। और मैंने इसमें ऐड किया है 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। 3 चीज़ें इसके अंदर गई हैं, 3 टेबलस्पून टिक्का मसाला, 3 टेबलस्पून योगर्ट।
ठीक है, प्लेन योगर्ट से भी वही टेस्ट आएगा। और फिर हमने लिया है इसके अंदर 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और आपने इसको 45 मिनट्स के लिए मैरिनेशन के लिए रख दिया। अब जो मैं आपको दिखा रही हूँ 45 मिनट्स के बाद का सीन है कि 45 मिनट्स के बाद आपने इसको फ्रिज से निकालना है और आपने इसको, क्योंकि हम स्मोकी चिकन बनाएंगे पिज़्ज़ा पराठा के लिए, तो उसके लिए आपने चूल्हा अपना खोल लेना है, हाई फ्लेम पे कोयले को रख देना है रेड होने के लिए। अगर ये रेड नहीं भी होता और जब आप देखें कि उसमें से चिंगारियाँ निकलना स्टार्ट हो गई हैं, तब भी आप समझेंगे कोयला जो है वो आपके स्मोक के काबिल हो गया है। 5 मिनट्स आप एक साइड से उसको हीट कर लेंगे और 5 मिनट्स आप दूसरी साइड से हीट करने के बाद जिस बॉल में हमारा चिकन है उस बॉल के सेंटर में आपने जगह बनानी है। और फिर यहाँ मैं दे रही हूँ, वैसे फॉइल की शीट से होता है, स्टील की कटोरी अगर आप रख लेते हैं बर्तन में तो भी हो जाता है, लेकिन आप इस टेक्निक को ट्राई कीजिएगा। अगर आप प्याज के छिलके में कोयले की धुनी देते हैं, यानी बारबेक्यू का फ्लेवर आप इस प्याज के छिलके में करते हैं, तो जो प्याज का एक अलग से फ्लेवर होता है वो बहुत अच्छा इन्हेंस करता है आपके बारबेक्यू फ्लेवर को। और फिर आपने गरम कोयला प्याज के छिलके के ऊपर रखकर, यानी जो एक मोटा वाला छिलका होता है उसके ऊपर रखकर, और उसके ऊपर 1 टीस्पून के करीब ऑयल लगाना है और फिर बड़ा ही मज़ेदार सा स्मोक पूरे आपके किचन में फैल जाएगा। 2 मिनट्स के लिए आपने ऐसे ही रखना है और उसके बाद आपने अपने चिकन को पकाना है। चिकन पकाने के लिए जो हमने लेना है वो 2 टेबलस्पून ऑयल मैंने लिया पैन में, उस ऑयल को हीट कर लिया। जब वो ऑयल अच्छे से हीट हो जाएगा तब आपने उसमें ऐड करना है अपना चिकन, लेकिन ख़याल ये रखना है कि ऑयल अच्छी तरह से हीट अप हो जाए तभी आप उसमें चिकन डालें। ऐसा नहीं है कि ऑयल अभी सही से जो है ना वो गर्म हुआ नहीं है और आपने उसमें ऑयल चिकन ऐड कर दिया है। अच्छा जी, आपने इसको कवर नहीं करना है, इस चिकन को पकाते हुए कवर नहीं करना है। 15 मिनट्स में ये चिकन जो है वो आपका रेडी हो जाएगा। आपने इसको बहुत हलवे की तरह नहीं गलाना है, ठीक है। आपने इसके मसाले को जब आप ऑयल में डालेंगे तो ये आप जब इसको मसाले को ऑयल में डालेंगे तो क्या होगा, आपका जो मसाला है वो ड्राई होगा, यानी जो चिकन है वो अपना पानी छोड़ेगा। आपने फिर भुनाई करनी है, फिर मसाला आ जाएगा, फिर आपने चिकन को गलाने के लिए 4 टेबलस्पून ऑफ वाटर का इस्तेमाल करना है और फिर चिकन को इस तरह सौटे करते रहना है। यहाँ पर मैंने देखा कि मुझे चिकन बिल्कुल हलवा, मैंने कहा ना गला हुआ नहीं चाहिए, इस तरह का गोल्डन शेड कलर हो जाए चिकन का, तो आप समझें कि आपका चिकन डन हो गया है। और मसाला जो है वो आधे से कम रह जाए, यानी चिकन ज़्यादा प्रोमिनेंट हो, मसाला कम, ऑयल नज़र आए, तो वहाँ आपका चिकन डन हो गया है। आपने फ्लेम ऑफ करके चिकन को निकाल देना है और साइड पे कर लेना है। दूसरी बात ये, क्योंकि हम पिज़्ज़ा पराठा में डाल रहे हैं तो ये जो चिकन है वो श्रेड किया जाएगा। चिकन को आप निकालें, ठंडा होने पे आपने इसको कर लेना है श्रेड, ठीक है, यानी जो बारीक बारीक सा आप, वो मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो आटा है उसको हमने लेना है, मैदे को, और इस तरह से बड़े ही खूबसूरत से छोटे छोटे प्यारे से पेड़े बनाकर हम रख लेंगे, पेड़े बनाकर रख लेंगे। अब ये हमारा तीसरा स्टेप है, पेड़े बनाकर, फिर मैं आपको एक बनाकर दिखा रही हूँ और यहाँ मैं आपको सारे बनाकर दिखा देती हूँ कि मेरे टोटल 7 पराठास निकले इसमें से, ठीक है जी। अच्छा, फिर पराठा यहाँ पर हो गया। अब हम इसको बेलने की तैयारी करेंगे, यानी कि जो आप पराठा बना रहे हैं तो पराठा बेलने की तैयारी। पराठा बेलने के लिए सबसे पहले आपने पेड़ा लिया, उसको खुश्के के अंदर प्रेस करना है और फिर उसकी साइड्स को ऐसे आपकी यानी जो थंब है उसकी मदद से और अच्छे से उसको गोल गोल साइडों से आपने करते रहना है, जैसे मैंने आपको दिखाया। फिर आपने खुश्के की मदद से इसको बेल लेना है। बेलते हुए एक चीज़ का ये ख्याल रखना है कि हमेशा रोटी या पराठे के एजेस जो हैं वो बारीक होने चाहिए, यानी कि किनारे। ऐसा ना हो कि आपका ज़ोर सारा सेंटर की साइड पे हो और एजेस जो हों वो मोटे रह जाएँ, तो वो पकते नहीं हैं, फिर वो खाने में अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पर जो है वो मेरा पराठा जो है वो बेल लिया है मैंने। अब पिज़्ज़ा पराठा की असेंबलिंग के लिए यहाँ पर मैंने यूज़ किया है ऑरिगेनो लिया है मैंने, चिली फ्लेक्स यूज़ कर रही हूँ मैं, यानी कि कुटी हुई मिर्च, ठीक है।
अच्छा, पिज़्ज़ा के लिए जैसे हम पिज़्ज़ा की असेंबलिंग करते हैं वन बाय वन, तो मैं उसी तरह से करूँगी, लेकिन उससे पहले ऑरिगेनो लिया है, चिली फ्लेक्स लिया है, मैंने कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च लिए, एक दरमियाने साइज़ की ली है, उसको क्यूब्स में कट कर लिया है, एक टमाटर लिया है, उसको भी छोटा छोटा बारीक कट कर लिया है, और एक प्याज लेकर उसको भी क्यूब्स में कट कर लिया है। पिज़्ज़ा सॉस मैंने लिया है एज़ पर रिक्वायर्ड, ठीक है। आपको ज़्यादा पसंद है तो आप इस पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी भी इंशाल्लाह मैं जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। पिज़्ज़ा सॉस ली है, पिज़्ज़ा सॉस के अलावा मशरूम्स लिए हैं, आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने कॉर्न्स लिए हैं, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब मैंने कॉर्न्स भर के लिए हैं। ऑलिव्स भी मैंने तकरीबन समझें 5 से 6 ऑलिव्स लेकर उनको इस तरह से सर्कल्स में, मार्केट से कटे हुए भी मिलते हैं और होल ऑलिव्स भी मिलते हैं, तो अगर आप कटे हुए ले लें तो आपके लिए आसानी होगी। होल ले लेंगे तो फिर आपको उनको कट करना पड़ेगा, तो वो उतना नीट शेप नहीं निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑलिव्स भी आप अपने जायके के हिसाब से ले लें, आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डालेंगे, ठीक है। सबसे पहले अब मैंने जो अपना पराठा बेला था उसको हाफ़ पोर्शन में डिवाइड कर लेना है, ठीक है, इक्वली, यानी हाफ़ सर्कल में डिवाइड करके फिर जो मेरा राइट साइड है उसके ऊपर, क्योंकि मैंने सारी असेंबलिंग करनी है, तो मैंने 1 टीस्पून समझ लो कि उसको पिज़्ज़ा सॉस भर के, और उस वाली साइड पे, जिस साइड पे मुझे असेंबलिंग करनी है उस साइड पे मैंने अच्छी तरह से पिज़्ज़ा सॉस को स्प्रेड कर दिया है। फिर इसी तरह से मैंने चिकन, क्योंकि श्रेड कर लिया था, जो मैंने चिकन प्रिपेयर किया उसको श्रेड कर लिया, फिर वो चिकन भी मैंने स्प्रेड किया, और बारी बारी ऑनियन मैंने स्प्रेड की। मैं लूँगी इसके अंदर टोमेटोज़ स्प्रेड करेंगे, कैप्सिकम स्प्रेड करेंगे यानी कि शिमला मिर्च स्प्रेड करेंगे। आप अपने हिसाब से, अगर आपको ज़्यादा सारी चीज़ें पसंद हैं कि कैप्सिकम का भी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आना चाहिए, टमाटर का भी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आना चाहिए, तो देखिए असेंबलिंग तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है, कि आप उन चीज़ों को ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। आप उन चीज़ों को ज़्यादा यूज़ कर लें जिसका टेस्ट आपको ज़्यादा चाहिए, ठीक है। यानी कैप्सिकम अगर आप ज़्यादा यूज़ कर लें, कॉर्न आप ज़्यादा यूज़ कर लें, ठीक है। तो वन बाय वन मैंने क्या लिया, मैंने पिज़्ज़ा सॉस स्प्रेड किया, उसके ऊपर मैंने चिकन स्प्रेड किया, फिर मैंने अपने सारी वेजीज़ को स्प्रिंकल कर दिया है, और साथ ही साथ मैंने पैन अपना हीट करने के लिए रख देना है। पैन आप हीट करने के लिए रख देंगे ताकि जब तक आपके पिज़्ज़ा की असेंबलिंग चल रही है पैन आपका अच्छी तरह से हीट हो जाए। मशरूम्स फिर मैंने इसके ऊपर सेट किए हैं, ऑलिव सेट किए हैं, ठीक है। अच्छा, आपके टेस्ट के हिसाब से मैं क्यों कह रही हूँ कि आप अपने हिसाब से असेंबलिंग करें, भाई कुछ लोग होते हैं वो ऑलिव्स नहीं लाइक करते, ठीक है, तो आप, अगर कोई आपके घर में ऐसा है भाई जो ऑलिव्स नहीं खाता है, तो आप उसका जो पिज़्ज़ा पराठा बनाएंगे उसमें ऑलिव आपने स्किप कर दिया। कोई ऐसा है जो मशरूम्स ज़्यादा खाता है, तो आपने उसके पराठे में मशरूम्स थोड़े इजाफ़ी ऐड कर दिए। इस तरह से सारी वेजीज, सारी मशरूम्स, ऑलिव्स, ये सब लगाने के बाद मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल किया है अपना चिली फ्लेक्स, यानी चिली फ्लेक्स मैंने ऊपर से डाले हैं, और ऑरिगेनो। अगर किसी को किसी और पेपर, यानी कि कोई वाइट पेपर का फ्लेवर लाइक करता है या कुछ और, तो जैसे कि मैं अब अपने पिज़्ज़ा पराठा में चिली फ्लेक्स के बाद ऐड कर रही हूँ ब्लैक पेपर, क्योंकि ब्लैक पेपर का फ्लेवर जो पाउडर होती है ना, काली मिर्च का जो बिल्कुल पाउडर होता है बारीक वाला, मुझे उसका फ्लेवर पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, और डालने में कोई ऐसा हर्ज भी नहीं है, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। अगर कोई वाइट पेपर है तो आप वाइट पेपर भी अप टू योर टेस्ट के हिसाब से आप इसको असेंबल कर सकते हैं, ठीक है। नहीं करना चाहते तो उसको ओमिट कर दें, स्किप कर दें, ठीक है। चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और ऑरिगेनो फॉर दी ऑथेंटिक रिजल्ट्स, ठीक है। चिली फ्लेक्स एंड ऑरिगेनो, दैट इज़ क्वाइट इनफ। उसके ऊपर हमने मोज़रेला चीज़ ग्रेट करके रख ली थी, कुछ थोड़ी सी मैंने ग्रेट करके रख ली थी, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि वो थोड़े जो है टेम्परेचर हीट पे लग रहा है, इस वजह से फिर मैंने और ग्रेट नहीं की, और फिर मैंने इसके ऊपर डायरेक्ट ग्रेट की। तो मैंने थोड़ी मोज़रेला चीज़ जो ग्रेट हुई थी पहले वो सेट कर दी, फिर उसके ऊपर चेडर चीज़ ग्रेट कर रही हूँ, और फिर भर के आपने मोज़रेला और चेडर दोनों चीज़ जो है वो आपने अच्छी क्वांटिटीज़ में इसके ऊपर श्रेड करके फैला देनी है। उसके बाद जब आप देखेंगे कि भाई चीज़ भी डन हो गई है और सारी असेंबलिंग यहाँ पर हमारी पराठे की जो है वो डन हो गई है, पिज़्ज़ा पराठा
पिज़्ज़ा पराठा की असेंबलिंग रेडी हो गई है। तो जो दूसरी वाली साइड है, यानी कि एक पराठे का जो एक हाफ सर्कल है उसके ऊपर आपने असेंबलिंग के लिए यूज़ किया है, दूसरा साइड जो है वो आपने उसके ऊपर टर्न करके और साइड्स के जो उसके एजेस हैं उनको फिंगर्स की मदद से प्रेस कर देना है। क्योंकि मिक्सचर की वजह से आपका पराठा उठा उठा होगा, तो उसको आपने अपने हाथ की पाम यानी कि हथेली की मदद से उसको बिठा लेना है। क्योंकि तवा हमारा हीट हो चुका था, अब हमने अपना पिज़्ज़ा पराठा उस तवे पे डाल देना है। हीट हुआ है, इस वजह से वो जल्दी हो जाएगा, उसके ऊपर घी भी बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा। 5 मिनट्स आपने एक साइड पे रखना है। अगर ज़्यादा हीट अप हुआ है आपका पैन तो आप 2 मिनट्स रखेंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको 5 मिनट्स के बाद फ्लिप कर दिया, यानी इसको टर्न कर दिया है, और अब मैं दूसरी साइड से इसको सेक रही हूँ। और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि जो आपका पिज़्ज़ा पराठा है, देखें यहाँ पर फ्लिप किया है मैंने दोबारा दूसरी साइड, मेरी दोनों साइड्स डन हो गई हैं। और यहाँ पर देखें पराठा कितनी अच्छी तरह से जो है वो फूल रहा है, ठीक है। यहाँ पर पराठा डन हो गया है, इसको हम डिश आउट करेंगे और फिर मैं आपको इसको कट करके दिखाऊँगी, ठीक है जी। कट करने पे क्रिस्पी बहुत साउंड था इसका, ठीक, और अंदर से भी बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर हमारा पिज़्ज़ा पराठा जो है वो इख्तिताम पे पहुँचता है, यानी कि बहुत ही मज़ेदार से पिज़्ज़ा पराठे रेडी हो जाते हैं आपके। फिर मैंने सारे बना के आपके साथ शेयर किए हैं, तो फिर आप भी मेरे साथ शेयर करें कि आपको मेरी ये रेसिपी पिज़्ज़ा पराठे की कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पिज़्ज़ा पराठे की अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और मेरी रेसिपीज़ ट्राई करके मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें, वो मुझे बहुत मोटिवेट करती हैं नई अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करने के लिए। मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें, फैमिली के साथ एंजॉय करें, वीकेंड को मोर स्पेशल बनाइए। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।